बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन अयूब खान एंड जेड ए भुट्टोज़ रिफॉर्म्स। ठीक है, कि यानी हमने आज ये देखना है कि जो अयूब खान साहब थे, ठीक है, जो 1960s के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए थे और जो भुट्टो साहब 1970s के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए, इनमें मेजर डिफरेंस क्या था। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर जब रिफॉर्म्स डिस्कस की थी जेड ए भुट्टो साहब की, तो मैंने आपको कहा था कि हम इसको डिस्कस करेंगे एक अलग लेक्चर के अंदर। तो चलिए क्विकली जो है वो देखते हैं कि ये क्या क्या रिफॉर्म का डिफरेंस था। सबसे पहले अगर हम बात करें अयूब खान साहब की, कि भाई अयूब खान साहब जो 1960s के अंदर, ठीक है, वो रिफॉर्म्स लेके आए और ये कौन सी थी, और 1970s के अंदर जो है भुट्टो साहब जो लेके आए वो कौन सी थी। अब सबसे पहली बात तो ये है कि ये रिफॉर्म्स जो हैं आपको यहाँ से सबसे पहले समझना है कि 180 के एंगल पे जो है आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट थी, बिल्कुल अपोजिट। यानी अयूब खान साहब ने जो किया और भुट्टो साहब ने जो किया ये बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे अपोजिट था जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि भाई नून लीग या पीटीआई। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही जो है अपोजिट थी। अब अयूब खान साहब ने क्या किया जी, जो रिफॉर्म्स लेके आए उनका एक आइडिया था, क्योंकि उन्होंने पूरे का पूरा जो रिसर्च किया था और उस टाइम पे मैंने कहा था 5 ईयर्स प्लान पाकिस्तान का चल रहा था। जो 5 साल का जो प्लान था, जो 1955 में स्टार्ट हुआ था और 1960 तक ये फर्स्ट था, और उसके बाद 1960 से 1965 तक सेकंड, और 1965 से 70 तक जो है 1970 तक ये थर्ड था। तो ये तीन प्लान, यानी दो प्लान ऐसे थे जो कि अयूब खान साहब ने खुद देखे थे और खुद उनकी गवर्नमेंट ने उनको तैयार किया था। तो जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो फेल हुआ था। अब इसके फेल होने के जो कॉजेज थे वो भी अयूब खान साहब ने देखे थे। ठीक है, तो उस बिहाफ के ऊपर उन्होंने रिफॉर्म्स लाई थी। अब उसमें होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कि अयूब खान साहब की जो रिफॉर्म्स हैं ये कैपिटलिस्ट रिफॉर्म्स थी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना है। अब ये कैपिटलिस्ट यानी कि सरमायादाराना जो है वो रिफॉर्म्स थी, और जबकि भुट्टो साहब की जो रिफॉर्म्स थी वो सोशलिस्ट थी। सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है जी, ये वो रिफॉर्म्स थी। अब ये जो सरमायादाराना रिफॉर्म्स थी ये कैसी थी कि अयूब खान साहब का एक माइंडसेट था कि उन्होंने ये सोचा हुआ था कि भाई ऐसा करते हैं कि ये जो 20% मुल्क के अंदर इलीट है, अगर इस 20% इलीट को मज़ीद पैसा दिया जाए, ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट हैं, इनको पैसा दिया जाए और इनको ये कहा जाए कि आप इस पैसे को इन्वेस्ट करें और इस पैसे को इन्वेस्ट करके जॉब्स क्रिएट करें या मुल्क की इकॉनमी को आगे लेके जाएं, तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस भी है, ये ऑलरेडी काम कर भी रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया कि जो टैक्सेस जितने भी आवाम से कलेक्ट किए वो टैक्सेस आवाम से कलेक्ट करके इन्होंने क्या किया जी, 20% फैमिलीज़ को फीड किया। हबीब जालिब साहब जो हैं हमारे, उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि भाई इन्होंने 313 जो फैमिलीज़ हैं उनको फीड किया और उनको कैपिटलिस्ट बनाया, और आज जो हमारे सरों पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर शोर शराबा भी हुआ अयूब खान साहब के ज़माने में कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं कि जिनके पास पहले से पैसा मौजूद है आप उनको मज़ीद पैसा दे रहे हैं, और वो भी आवाम के टैक्स का पैसा। लेकिन इनके ख्याल के मुताबिक, यानी अयूब खान साहब के ख्याल के मुताबिक, अगर ये पैसा इनको मिलेगा ये इन्वेस्ट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट से जॉब्स क्रिएट होंगी और इंडस्ट्रीज़ आगे बढ़ेंगी और मुल्क को फ़ायदा होगा। तो इन्होंने क्या किया जी कि कुछ फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा पैसा दिया इन्वेस्ट करने के लिए। इसी वजह से आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स थी उस टाइम पे बनी पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने फिर जो है आगे जाके जॉब्स ज़रूर क्रिएट की, इसमें कोई शक नहीं कि जॉब्स क्रिएट की, लेकिन आज वही जो लोग हैं ये आज एलीट बने हुए हैं पाकिस्तान के, और आज इनको इमरान खान साहब माफिया का नाम देते हैं कि भाई ये माफिया हैं, और ये हर जगह मौजूद हैं। ठीक है, ये जुडिशरी के अंदर हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, ये बिजनेसमैन जो है वो बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको उस टाइम पे फीड किया गया। आज जो है ये पाकिस्तान को अपनी मलकियत समझते हैं और आज अपनी मलकियत समझ के अपनी मर्जी से मोनोपोली करते हैं। जैसे आपने देखा चीनी स्कैंडल। अब क्या है चीनी स्कैंडल, वो सारे का सारा वही तो है कि भाई उस टाइम पे इन लोगों को फीड किया गया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, मेलें लगाई, सब कुछ किया, और आज अपनी मर्जी से ये जो है वो रेट तय करते हैं। आज अपनी मर्जी से ये जो है ना चीज़ों को गायब कर देते हैं, उनको सामने ले आते हैं। आपने पेट्रोल का देखा कि क्या हुआ। ठीक है, ये सारे का सारा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वही एलीट बैठी हुई है या माफिया बैठी हुई है जिसको इमरान खान साहब कहते हैं, जिसको फीड किया गया 1960s के अंदर। गो कि उस टाइम पे हम ये नहीं कह सकते या अयूब खान साहब की नीयत पे शक नहीं कर सकते कि उन्होंने क्यों इनको फीड किया, कि उनका पर्पस क्या था कि जॉब्स क्रिएट हो, मुल्क ग्रो करे। लेकिन आज वो जो है वो लॉन्ग टर्म के अंदर हमने देखा उनका हमें नुकसान हुआ कि ये आज पाकिस्तान के बादशाह बने बैठे हैं और ख़ुद को पाकिस्तान का सब कुछ समझते हैं।
दूसरी साइड पे अगर हम बात करें जेड भुट्टो साहब की, ठीक है, ये जो सिस्टम है कैपिटलिस्ट सिस्टम, ये अमेरिका के अंदर, ये यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर है और आज भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, ठीक है, कि भाई एक बंदा जो है वो जितना मर्जी जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कैपिटलिज्म के अंदर, ठीक है, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की आपको इजाज़त होती है। जैसे नवाज शरीफ साहब हैं या मलिक रियाज की हम बात करें, या इसी तरह से जो जरदारी साहब हैं, सारे के सारे कैपिटलिस्ट हैं कि इनकी अपनी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनके पास पैसा है, इन्वेस्ट करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं गरीब की, उससे मज़ीद पैसा कमाते हैं। वहीं पे इसके अपोजिट जो सिस्टम है वो क्या है जी, सोशलिज्म है या कम्युनिज्म है, जो रशिया और चाइना के अंदर है, ठीक है, नहीं, ये रूस और चीन के अंदर ये निज़ाम चल रहा है। और भुट्टो साहब इसको बहुत ज़्यादा मानते थे कि भाई अगर गुर्बत ख़त्म करनी है तो वो कैसे ख़त्म होगी, वो गरीबों की हुकूमत होगी या गरीबों के लिए काम किया जाएगा, तो वो क्या होगा जी, तब जाके असल में गरीबों को फ़ायदा पहुंच सकेगा। इसी वजह से ये नहीं कि भुट्टो साहब कामयाब भी इसी वजह से हुए क्योंकि वो गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा बात किया करते थे, गरीबों के हक़ की बहुत ज़्यादा बात किया करते थे और गरीबों के साथ बहुत ज़्यादा थे। तो वो जानते थे क्योंकि बहुत लाइक थे भुट्टो साहब, हम जानते हैं, ठीक है, तो उस हवाले से उन्होंने इसको स्टडी किया हुआ था। तो उनका ख्याल यही था कि अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोशलिस्ट रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी क्योंकि पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इस आबादी में अक्सरियत जो है वो गरीबों की है। तो अगर गरीबों को फीड करना है तो ज़रूरी है कि रिफॉर्म्स भी गरीबों के हिसाब से लाई जाएं। अब ये भी अपनी जगह जो है वो ठीक थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब इनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जो कैपिटलिस्ट थे उनके पासपोर्ट जो हैं वो जब्त कर लिए और उनको उनको जो है वो ताकि मुल्क से जा ना सकें और अपना जो सरमाया है वो ट्रांसफ़र ना कर सकें, ठीक है। तो ये इन्होंने ये काम किया। अब इन्होंने क्या किया, जो रिफॉर्म्स जितनी भी लाई थी उसमें जैसे हमने देखा जी, नेशनलाइजेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रही, ठीक है। इन्होंने क्या किया जी कि हर इदारे को, चाहे वो बैंक थे, चाहे वो तालीमी इदारे थे, चाहे हमने देखा कि वो ज़रूरी शोबा था उसके अंदर, या जो बाकी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ थी, जितनी भी बड़ी बड़ी 11 बड़ी बड़ी और 10 बाद में जो नेशनलाइज़ की थी, तो ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज़ थी इन्होंने क्या किया, इसको नेशनलाइज़ किया, यानी कौमी तहवील के अंदर लिया, ठीक है, ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये काबू में रहें और ये सारे का सारा हुकूमत खुद प्रोड्यूस करे यहाँ पे चीज़ें, और जब खुद प्रोड्यूस करेगी तो वो सस्ते दामों आगे देगी और आवाम के लिए रिलीफ मिलेगा। तो इन्होंने ये किया, यानी यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन था, यहाँ पे नेशनलाइजेशन था, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट पॉलिसीज़ ये लेके आए, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें कि किसके रिजल्ट हमारे सामने आए, तो हकीकत में ना इसका रिजल्ट हमारे सामने आया ना इसका रिजल्ट हमारे सामने आया, क्योंकि भुट्टो साहब जो रिफॉर्म्स लेके आए थे शायद उन्होंने ये सोचा कि भाई मैंने अगले 20 साल यहीं पर रहना है और 20 साल जब मैं रहूँगा तो मैंने यहाँ पे मुल्क को सीधा कर देना है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें मौका नहीं मिल सका इतना ज़्यादा। इस वजह से ये रिफॉर्म्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा आगे जा नहीं सकी। और दूसरा, वो लोग जो एलीट क्लास उस टाइम पे थी उन्होंने रिजेक्ट किया इन रिफॉर्म्स को, क्यों कि उनके तो गले पे छुरी थी कि भाई ये तो हमसे सब कुछ ले लिया जाएगा, और ले लिया गया। तो इस वजह से ये जो बड़े बड़े लोग जहाँ पे अयूब खान साहब ने पाले थे, यही भुट्टो साहब के मुखालिफ हुए और यहाँ पे जो है फिर इनको फांसी तक पहुँचाया गया, ठीक है। अब फ़ायदा इन्होंने भी नहीं दिया, फ़ायदा इन्होंने भी दिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों ये चीज़ भूल गए शायद कि भाई पाकिस्तान जो है वो हकीकत में इस्लाम के नाम के ऊपर बना। तो इस्लाम के नाम के ऊपर बना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे कोई सिस्टम भी, ना कैपिटलिस्ट सिस्टम जो गरीबों को एक्सप्लॉइट करता है, ना सोशलिस्ट सिस्टम के जो अमीरों को मानता ही नहीं, ठीक है। दोनों सिस्टम ठीक नहीं है। यहाँ पे अगर कोई सिस्टम चलेगा तो इकोनॉमिक सिस्टम चलेगा, ठीक है। इस्लामी निज़ाम यानी यहाँ चल सकता है इकोनॉमिक सिस्टम, कि दुनिया के जो 4 माशी निज़ाम है उनमें एक इकोनॉमिक सिस्टम, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम भी है। तो यहाँ पे जब तक इस्लामी सिस्टम नहीं चलेगा, जिसको हम वेलफेयर स्टेट कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो आज इमरान खान साहब बार बार बात करते हैं कि भाई एक वेलफेयर स्टेट पाकिस्तान को होना चाहिए। वेलफेयर स्टेट, कि वेलफेयर स्टेट क्या है कि जो गरीब हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की है और जो अमीर हैं उनको हुकूमत ऐसे अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे मौके देगी कि वो मज़ीद ख़ुद को ग्रो कर सकें, ठीक है। तो ये वेलफेयर सिस्टम है। तो उस टाइम पर अगर वेलफेयर सिस्टम होता, अगर इन दोनों में से कोई लेके आता तो वो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद था। कि आज 72 साल गुजर चुके हैं लेकिन पाकिस्तान फिर भी इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, क्योंकि उसका आगाज़ यहाँ से हुआ कि एक कैपिटलिज्म लेके आया, फिर एक सोशलिज्म लेके आया, फिर उसके बाद फिर वो दोबारा चेंज हो गया। फिर जब भी पीपल्स पार्टी आती वो सोशलिज्म के ऊपर जोर देती, ठीक है, जॉब्स के ऊपर जोर देती और सारे का सारा जो है वो खुद से सब्सिडी देती। इसी तरह से जो नवाज शरीफ साहब आते वो कैपिटलिज्म को प्रमोट करते। तो ये एक जो है वो खींचातानी रही पाकिस्तान में इन दो पार्टीज़ के बीच में 90s के अंदर भी। तो ये बेसिक डिफरेंस था जो कि अयूब खान साहब और जेड भुट्टो साहब की रिफॉर्म्स के अंदर था, यानी कैपिटलिज्म का और नेशनलाइजेशन का या सोशलिज्म का।